धन्यवाद, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सुबह 11 बजे का कार्यक्रम था भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, लेकिन इस समय 6 बजने जा रहा है, अभी तक कार्यक्रम का वो नहीं किया आप लोग। भाई राजस्थान में किसी कार्यक्रम में हैं और वहाँ से निकल दिए, कुछ ही समय में यहाँ आने वाले हैं। अभी कितना समय लग जाएगा? लमसम आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और जो आप लोग जनता में हनक बनानी चाहिए, जो जनता में पकड़ बनानी चाहिए, आप लोग अभी बहुत दूर है। बसपा के लोग कहते हैं कि उन लोग खाली नवयुवकों को इकट्ठा करते हैं, उन लोगों के पास कोई वोट नहीं है। ये आपकी सोच अलग है। आप अगर देखना चाहते हैं यहाँ नौजवान बुजुर्ग महिलाओं की भीड़ है, ये आपको बता देगी कि कितनी बड़ी पकड़ है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को। आप खुद देख रहे हैं, बयां कर लीजिए पूरे समाज से कितनी तादाद में संख्या यहाँ आई है। क्या संदेश यहाँ के जाने के बाद अब जनता को देंगे आप लोग? भाई संदेश देंगे और संदेश दिया भी जाता है। बहुजन समाज में यदि कहीं भी अन्याय शोषण हुआ, संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो फिर से हम लोग भीमा कोरे गांव इतिहास के पन्नों पे लिख देंगे। नहीं, जैसे संविधान की छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, कानून है, उसके बाद कार्यपालिका न्यायपालिका तमाम चीजें हैं, उसके बाद संविधान में कहाँ छेड़छाड़ हो रहा है? आप लोग खाली झूठे आरोप लगाते हैं संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है। मीडिया बंधु, आपको पता होगा 2 अप्रैल में ST/SC एक्ट को कमजोर किया गया। अब एक कैसा छेड़छाड़ है, नहीं पता। कहाँ बचा पाए आप लोग? बचा पाए हम लोग, अब फिर उसी रास्ते पे आ गया और वो कमजोर नहीं किया गया, बचा। आप आर्टिकल देख लीजिएगा जी। क्या लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे इसी तरह? लड़ाई जब तक जीवन रहेगा, रगों में एक एक लहू का कतरा इस समाज बहुजन समाज के लिए, जब तक जी में जान रहेगी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, हम लड़ेंगे। जैसे आप लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि गांव में जो समाज है, लोगों को मोटिवेट आज भी आप लोग नहीं कर पा रहे। आज भी उनके दिल और दिमाग में बसपा बसी है, हाथी है, लेकिन आप लोग कहीं अभी दूर है समाज से। देखिए सोच है, जैसे हमारे बहुजनों समाज में मनवादियों ने घुसा करके पाखंड अंधविश्वास को डाल दिया, ऑपरेशन करके घुसा दिया, वो आज भी मानसिक गुलामी है। तो इसी तरह से कुछ लोग हैं, सारे की बात नहीं कर सकते, ये हुजूम उमड़ा है तो आप समझ सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो काफी नवयुवक दिख रहे हैं, मेरे समझ से 18 साल से कम एज के ज्यादा लड़के दिखाई दे रहे हैं। ये 18 साल से कम के भी हैं, 18 साल से ऊपर की भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारी संख्या आई हुई है, आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं। काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं, अब तक क्या एनर्जी मिली है कि आपके कार्यकर्ताओं जोश भरे अंदाज में आएंगे और लोकसभा चुनाव के सामने लड़ाई लड़ेंगे? भाई से प्यार है, ऊपर थोड़ा भाई से प्यार है ये बहुजन समाज को। जब मोच रखने पे मारा जाता है भाई, न्याय चंद्रशेखर आजाद दिलाता है। की बारात नहीं चढ़ पाती है तो चंद्रशेखर आजाद दिला जाता है। और साथियों, जब मटके पे पानी पीने पे मारा जाता है, न्याय चंद्रशेखर आजाद दिलाता है। जब बहन बेटी का बलात्कार होता है, हत्या होती है, न्याय चंद्रशेखर आजाद दिलाता है। ये स्वाभिमान है, अन्याय शोषण के खिलाफ एक आंदोलन चंद्रशेखर आजाद है, क्रांति है। बसपा के किस नज़र से आप देखते हैं? बसपा को हम अच्छे नज़र से देखते हैं भाई, आदर्श है बहन जी, हम उन पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मानूर कांसीराम का जो मूवमेंट है भाई, चंद्रशेखर आजाद लेकर चल रहे हैं। आज लमसम मान के चलिए कि कम से कम 35 से 40 साल, 35-37 साल हो गया बसपा को राजनीति करते हुए, और तमाम लड़ाइयाँ कहे जाता है ना, महिलाओं के सम्मान में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तमाम रणनीति के साथ बसपा समाज में जगह बनाई हुई है। आप लोग जब चुनाव आता है तो तमाम चीज़ें चुनाव को देखते हुए वोट नहीं इकट्ठा कर पाते। आप ये देखिए, पूरे बहुजन समाज में अगर कोई पूरे मुल्क की भारत की पार्टी संगठन है, अगर समाज को न्याय दिलाने में एक एक कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी का काम कर रहा है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, आप निरीक्षण आकलन कर सकते हैं, भीम आर्मी इतना काम जमीन पर कोई संगठन पार्टी नहीं करती है। वर्तमान में आप सत्ताधारी पार्टी से लड़ेंगे या आप लोग बसपा के खंडित करेंगे? जो बाबा साहब के मूवमेंट का विरोध करेगा, हम उससे लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब के जो संविधान का विरोध करेगा? हाँ, जो बाबा साहब के मूवमेंट का विरोध करेगा वो लड़ाई लड़ेंगे। ये जय भीम का शासन है, जय भीम के संविधान से चलेगा, ना कि मनुवाद से चलेगा। लेकिन ये बात आप लोग तो कहते हैं, बड़े होशियारी से कह देते हैं कि जय भीम से संविधान चलता है, संविधान से पूरा देश चलता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहीं जब बात आती है तो इससे कि समाज के लोग क्यों आगे आते हैं सामने, भीम आर्मी क्यों आती है सामने? देखिए,
ये एक नौजवानों में जोश है। चंद्रशेखर आज़ाद ये स्वाभिमान पैदा किया है और एससी समाज जागरूक समाज है। मानव साहब ने जागरूक किए, बाबा साहब अम्बेडकर ने किए, तमाम हमारे महापुरुषों ने जागरूक किया। ये एससी समाज जागरूक समाज है और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आज़ाद ने नौजवानों में, लोगों में एक स्वाभिमान पैदा किया है। जैसे एससी समाज का एक साथी अपनी जात छुपाता था पहले, और बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे अगर जात को मिटा ना सको तो इतना अच्छा काम कर दो तुम्हारे जात के नाम पे लोग गर्व महसूस करें। और आज चंद्रशेखर आज़ाद की देन है कि लोग कहीं भी चट्टी चौराहे, मार्केट हॉल में, होटल में अगर जात कोई पूछता है तो कहते हैं हम चमार हैं। द ग्रेट चमार कहते हैं। और क्या द ग्रेट चमार है भाई। चमार शब्द से ही इंसान का निर्माण हुआ है। चा से चमड़ा, माँ से मांस, आ से अस्त्र, रा से रक्त, तो इसलिए द ग्रेट चमार कहा जाता है जी। आप द ग्रेट चमार आप लोग कहते हैं, तमाम तरीके से कहते हैं, सही है। लेकिन यही बात अगर फॉरवर्ड के लोग कह देते हैं तो कहीं ना आप लोगों को बुरा लग जाता है। फॉरवर्ड देखिए अब बुरा नहीं लगता है। अगर नाम है आपका, कोई नाम है हम रेरी मार के बुला दें तो बुरा कहो ना, चमार चमार कहो, शैली बोलो, चमारिया कहोगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारा सम्मान से नाम लो हमारा। ये तो मानसिकता है, मानसिकता जो चेंज कर नहीं पाएंगे आप। मानसिकता नहीं चेंज होगी जब हम स्वाभिमानी बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, लड़ने की ताकत होगी तो हम लड़ लेंगे। जैसे आज चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहा है। जैसे जब भीम कोई बोलता था ना तो लोग चिंगुर जाते थे कि कोई कहते कि चमरा है, लेकिन आज जो गर्व से कहते हैं हर महफिलों में जोर से जय भीम, ये चंद्रशेखर ने दिया स्वाभिमान। लेकिन एक चीज़ है, बसपा भी इसी तरह जोश के साथ कहती है जय भीम। आपसे बता देना चाहता हूँ कि बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भतीजा इसमें आकाश आनंद जी हैं। आकाश आनंद को आप जानते कि नहीं, पहले बताइए। भाई आकाश आनंद को जानता हूँ, जानते हैं, उनका भतीजा है, लेकिन ये राजनीति तौर तरीके से की जाती है। अगर आपके बहुजन समाज में कोई चल रहा है, एक सम्मान से नाम लो। आप अगर बाबा साहब मानो कांसीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के आए हैं तो मूवमेंट का काम जमीन पे उतर के करें। लेकिन ये चीज़ बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद से जब मीडिया कर्मी ने बातचीत किया तो आकाश आनंद ने सीधा कह दिया कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानता। ये तो इसको ईगो है, जो गर्मी नहीं जानता, जो भूख नहीं जानता, जो गरीबी नहीं जानता। ये बताइए और समाज के बारे में क्या जानेगा। पहले 40 डिग्री टेम्परेचर में जमीन उतर के जब काम करेगा, जब भूख का एहसास करेगा, गर्मी का एहसास करेगा, गरीबी का एहसास करेगा चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, तब उस चीज़ को समझ। लेकिन पश्चिमी में कहीं देखा जा गया है तो जिस तरह आकाश जमीन पर काम कर रहे हैं, काफ़ी कई किलोमीटर तक काफिला उनके साथ घूम रहा है। देखिए हिरासत में रियासत मिलना है, वो तो उनकी बनी बनाई रियासत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो वाकई में खून पसीने से जो ज़मीन पे चल कर के मानो कांसीराम की तरह इस संगठन को तैयार किया जाता है। हमने किसी को पेट्रोल थोड़ी नहीं दिया है, हमने किसी के लिए गाड़ी थोड़ी नहीं किया है। भाई के कर्मों से मोहब्बत है, ये लोग अपने पैसा से खर्च करके यहाँ आए हुए हैं। लेकिन सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं भाई का। ये तो प्यार है भाई का, भाई से जुनून दिया है, भाई ने जुनून दिया है एक सम्मान जीवन जीने का, स्वाभिमान से जीने का, गौरवशाली जीवन जीने का, और लोगों में जोश है, इसलिए भाई का इंतजार रात भर कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज की आम जनता को? मैं आम जनता को संदेश देने चाहूँगा कि जिस तरह से आप यहाँ जागरूक होने के लिए, भाई के विचार को सुनने के लिए आए हैं, ये विचार ले जाने के बाद आप अपने गलियों में, ब्लॉकों में, विधानसभा में, जिले में सबको बताने का काम करें और बाबा साहब, मानव साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।